वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं नमः देव तुभ शुभ कार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणलक्ष्मी तुम सदा जय जयकारो। ओम गौरी गणपति नमो नमः। ओम श्री मां सरस्वती देवी नमो नमः। ओम नीलकंठाय देवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम विष्णुदेवाय नमः। ओम कपूर गौरम करुणतरम संसारम जगदम सदा वसंतम विंदे भवम भवानी सहितम नमामि नीलकंठम सदा जय जयकारो। हर हर महादेव तुम्हारी सदा जय जयकारो। ओम अखंड नंद मोदाय शिष्य संताप हरिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं पथदर्शित येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमराधस्य ज्ञाननचसकालाय चस्मृतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे गुरु महात्मा सदा जय जयकार कंठ महादेव महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। नमः शिवाय कंठ महादेव प्रभु तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम नमः शिवाय कंठ महादेव तुम्हें सदा जय जयकार हो। ओम ब्रह्मा विष्णु महात्मा तुम्हें सदा जय जयकार कंठ महादेव। सदा जय जयकार कंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय हर नमः तुम्हें सदा जय जयकार कंठ महादेव प्रभु। ओम नमः शिवाय। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दीन दयाल विरद संभारे हरौ नाथ मम संकट भारी हर नमः सदा जय कंठम। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होय सुखारे हर नमः तुम्हें सदा कंठ महादेव प्रभु। ओम मां सरस्वती प्रसन्न नीलकंठ महादेव प्रभु मैं सदा जय जयकार हूँ। मैं यूट्यूब के माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो कल कथा मैंने सुनाई थी महाशिव पुराण से रुद्र संहिता से, दंड करंड में शिव को श्री राम के प्रति मस्तक झुकाते देख सती का मोह तथा शिव की आज्ञा से उनके द्वारा श्री राम की परीक्षा सीता जी ने ली थी। आज जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ यूट्यूब माध्यम से श्री शिव महापुराण कथा रुद्र संहिता से, श्री शिव के द्वारा गोलोक धाम में श्री विष्णु का गोपेश के पद पर अभिषेक तथा उनके प्रति प्रणाम का प्रसंग सुनाकर श्री राम का सती के मन का संदेह दूर करना, सती का शिव के द्वारा मानसिक त्याग करना। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, उसके कलयुग के सारे पाप भाग जाएंगे और उसके घर के सारे दुख भाग जाएंगे। महाशिव पुराण कथा जो भी सुनता है उसको बहुत लाभ मिलता है कलयुग में। जय जय माता सदा जय जयकार हर महादेव प्रभु। श्री राम बोले कि देवी, प्राचीन काल में एक समय परम सृष्टा भगवान शंभु ने अपने प्रात पर धाम में विश्वकर्मा को बुलाकर उनके द्वारा अपनी गौशाला में एक रामायणी भवन बनवाया जो बहुत ही विस्तृत था। उसमें एक श्रेष्ठ सिंहासन का भी निर्माण कराया। उस सिंहासन पर भगवान शंकर ने विश्वकर्मा द्वारा एक छत्र बनवाया जो बहुत ही दिव्य, सदा के लिए अद्भुत और परम उत्तम था। तत्पश्चात उन्होंने सब ओर से इंद्र आदि देवगणों, सिद्धों, गंधर्वों, नाग आदि को तथा संपूर्ण उपदेवों को भी शीघ्र वहां बुलवाया। समस्त वेदों और आगमों को पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, मुनियों को तथा अप्सराओं सहित समस्त देवियों को जो नाना प्रकार की वस्तुएं से संपन्न थी आमंत्रित किया। इनके शिवा देवताओं, ऋषियों, सिद्धियों और नागों की 16 कन्याओं को भी बुलवाया जिनके हाथों में मंगलिक वस्तुएं थीं। मुने वीणा, मृदंग आदि नाना प्रकार के वाद्यों का बजवाकर सुंदर गीतों द्वारा महान उत्सव रचाया। संपूर्ण औषधियों के साथ
राज्य अभिषेक के योग द्रव्य एकत्र किए गए। प्रत्यक्ष तीर्थों के जलाव से भरे हुए 5 कलश भी मंगवाए गए। इनके सिवा और भी बहुत सी दिव्य और सामग्रियों को भगवान शंकर ने अपने प्रसादों द्वारा मंगवाया और वहां उच्च स्वर से वेद मंत्रों का घोष करवाया। देवी भगवान विष्णु की पूर्ण शक्ति से भी महेश्वर देव सदा प्रसन्न रहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रीत युक्त हृदय से श्री हरि को वैकुंठ में बुलवाया और शुभ मुहूर्त में श्री हरि को उस श्रेष्ठ सिंहासन पर बिठाकर महादेव जी ने स्वयं ही प्रेम पूर्वक उन्हें सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। उनके मस्तक पर मनोहर मुकुट बंधवाया गया और उनसे मंगल कौतुक और कराए गए। यह सब हो जाने के बाद महेश्वर ने स्वयं ब्रह्मांड मंडप में श्री हरि का अभिषेक किया और उन्हें अपना वह सारा ऐश्वर्य प्रदान किया जो दूसरों के पास नहीं था। तदंतर स्वतंत्र ईश्वर भक्त वत्सल समूह ने श्री हरि का स्तोत्र किया। अपनी पराधीनता भक्त वत्सलता को स्वस्थ प्रसिद्ध करते हुए वे लोक को कर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा कि लोकेश, आज से मेरी आज्ञा के अनुसार ये विष्णु हरि स्वयं मेरे बंधनी हो गए। इसी बात को सभी सुन रहे तात तुम संपूर्ण देवताओं आदि के सब साथ इन श्री हरि को प्रणाम करो और ये वेद मेरी आज्ञा से मेरी ही तरह इन श्री हरि का वर्णन करें। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी भगवान विष्णु की शिव भक्ति देखकर प्रसन्नचित्त हुए वरदायक भक्तवत्सल रुद्रदेव ने उपयुक्त बात कहकर स्वयं ही श्री गरुड़ ध्वज को प्रणाम किया। तदंतर ब्रह्मा आदि देवताओं, मुनियों और सिद्ध आदि ने भी उस समय श्री हरि की वंदना की। इसके बाद तदंतर प्रसन्न हुए भक्तवत्सल महेश्वर ने देवताओं के समक्ष श्री हरि को बड़े वर प्रदान किए। महेश्वर बोले कि हरे, तुम मेरी आज्ञा से संपूर्ण लोकों के कर्ता, पालक और सारक हो। धर्म, अर्थ और काम के दाता तथा दुर्नीति अथवा अन्याय करने वाले दुष्टों को भी दंड देने वाले हो। महान बल पराक्रम से संपन्न जगत पूज्य जगदीश्वर बने रहो। सम्राटगण में तुम कहीं भी जीते नहीं जा सकोगे। मुझसे भी तुम कभी पराजित नहीं होगे। तुम मुझसे मेरी ही दी हुई तीन प्रकार की शक्तियां ग्रहण करो। एक तो इच्छा आदि की सिद्धि, दूसरी नाना प्रकार की लीलाओं को प्रकट करने की शक्ति और तीसरी तीनों लोकों में नित्य स्वतंत्रता। हरे, जो तुमसे दोष करने वाले हैं वे निश्चय ही मेरे द्वारा प्रयत्न पूर्वक दंडनीय होंगे। विष्णु, मैं तुम्हारे भक्तों को उत्तम मोक्ष प्रदान करूंगा। तुम इस माया को भी ग्रहण करो जिसका निवारण करना देवता आदि के लिए भी कठिन है तथा जिससे मोहित होने पर यह निश्चय जड़ रूप हो जाएगा। हरे, तुम मेरी बाईं भुजा हो और विधाता दाहिनी भुजा है। तुम इन विधाता के भी उत्पादक और पालक होगे। मेरा हृदय रूप जो रुद्र है वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। वह रुद्र तुम्हारा और ब्रह्मा आदि देवताओं का भी निश्चय ही पूज्य है। तुम यहाँ रहकर विशेष रूप से संपूर्ण जगत का पालन करो। नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले विभिन्न अवतारों द्वारा सदा सबकी रक्षा करते रहो। मेरे चिन्मय धाम में तुम्हारा जो यह परम भैरवशाली और अत्यंत उज्जवल स्थान है वह गोलोक नाम से विख्यात होगा। हरे, भूतल पर जो तुम्हारे अवतार होंगे वे सबके रक्षक और मेरे भक्त होंगे। मैं उनका अवश्य दर्शन करूंगा। वे मेरे वर से सदा प्रसन्न रहेंगे। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि देवी, इसी प्रकार श्री हरि को अपना अखंड ईश्वर सौंप कर उमा वल्लभ भगवान हर स्वयं कैलाश पर्वत पर रहते हुए अपने प्रसादों के साथ स्वच्छ छंद क्रीड़ा करते हैं
तभी से भगवान लक्ष्मीपति वहां गोप भेष धारण करके आए और गोपी तथा गौओं के अधिपति होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। वे श्री विष्णु प्रसन्नचित्त हो समस्त जगत की रक्षा करने लगे। वे शिव की आज्ञा से नाना प्रकार के अवतार ग्रहण करके जगत का पालन करते हैं। इसी समय वे ही श्री हरि भगवान शंकर की आज्ञा से 4 भाइयों के रूप में अवतरण हुए हैं। उन 4 भाइयों को सबसे बड़ा मैं राम हूँ, दूसरे भरत हैं, तीसरे लक्ष्मण और चौथे भाई शत्रुघ्न है। देवी, मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वन में आया था। वहां किसी निशाचर ने मेरी पत्नी सीता को हर लिया और मैं ही विरह की होकर भाई के साथ इस वन में अपनी प्रिया का अन्वेषण करता हूँ। जब आपका दर्शन प्राप्त हो गया तब सर्वथा मेरी कुशल मंगल ही होगा। माँ सती, आपकी कृपा से ऐसा होने से कोई संदेह नहीं है। देवी, निश्चय ही आपकी ओर से मुझे सीता की प्राप्ति विषयक बल प्राप्त होगा। आपके अनुग्रह से उस दुख देने वाले पापी राक्षस को भी मारकर मैं सीता को अवश्य प्राप्त करूंगा। आज मेरा महान सौभाग्य है जो आप दोनों ने मुझ पर कृपा की है। जिस पर आप दोनों दयालु हो जाए वह पुरुष धन्य और श्रेष्ठ है। इसी प्रकार बहुत सी बातें कहकर कल्याणमय सती देवी को प्रणाम करके रघुकुल शिरोमणि श्री राम उनकी आज्ञा से उस वन में विचरने लगे। पवित्र हृदय वाले श्री राम की यह बात सुनकर सती मन ही मन शिव भक्ति परायण रघुनाथ जी की प्रशंसा करती हुई बहुत प्रसन्न हुई। पर अपने कर्म को याद करके उनके मन में बड़ा शोक हुआ। उनकी अंग कांति फीकी पड़ गई। वे उदास होकर शिवजी के पास लौटी। मार्ग में जाती हुई देवी सती बराबर चिंता करने लगी कि मैंने भगवान शिव की बात नहीं मानी और श्री राम के प्रति कुत्सित बुद्धि कर ली। अब शंकर जी के पास जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगी। इसी प्रकार बराबर विचार करके उन्हें उस समय बड़ा पश्चाताप हुआ। शिव के समीप जाकर सती ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उनके मुख पर विषाद छा रहा था। वे शोक से व्याकुल और निस्तेज हो गई थी। सती को दुखी देख भगवान हर ने उनका कुशल समाचार पूछा और प्रेम पूर्वक कहा कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली। उनकी यह बात सुनकर सती मस्तक झुकाए उनके पास खड़ी हो गई। उनका मन शोक और विषाद से डूबा हुआ था। भगवान महेश्वर ने ध्यान लगाकर सती का सारा चरित्र जान लिया और उन्हें मन से त्याग दिया। वेद धर्म का प्रतिपालन करने वाले परमेश्वर शिव ने अपनी पहले की हुई प्रतिज्ञा को नहीं नष्ट होने दिया। सती का मन से त्याग करके वे अपने निवासभूत कैलाश पर्वत पर चले गए। मार्ग में महेश्वर और सती को सुनाते हुए आकाशवाणी हुई, परमेश्वर तुम धन्य हो और तुम्हारी यह प्रतिज्ञा भी धन्य है। तीनों लोकों में तुम्हारे जैसा महायोगी और महाप्रभु दूसरा कोई नहीं है। वह आकाशवाणी सुनकर देवी सती की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, नाथ मेरे परमेश्वर, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है, बताएं। सती के इस प्रकार पूछने पर भी उनका हित चाहने वाले प्रभु ने पहले अपने विवाह के विषय में भगवान विष्णु के सामने जो प्रतिज्ञा की थी उसे नहीं बताया। मुने उस समय सती ने अपने प्राण वल्लभ पति भगवान शिव का ध्यान करके उस समस्त कारणों को जान लिया जिससे उनके प्रियतम ने उन्हें त्याग दिया था। शंभु ने मेरा त्याग कर दिया। इस बात को जानकर 10 कन्या सती शीघ्र ही अत्यंत शोक से डूब गई और बराबर सिसकने लगी। सती के मन को भाव को जानकर शिव ने उनके लिए जो प्रतिज्ञा की थी उसे गुप्त ही रखा और वे दूसरी बासी कथाएं कहने लगे। नाना प्रकार की कथाएं कहते हुए वे सती के साथ कैलाश पर जा पहुंचे और श्रेष्ठ आसन पर स्थित हो चित्त वृत्तियों के
निरोध पूर्वक समाधि लगा अपने स्वरूप का ध्यान करने लगे। सती मन में अत्यंत विषाद ले अपने उस धाम में रहने लगी। मुने शिवा और शिव के उस चरित्र को कोई नहीं जानता था। महामुने स्वेच्छा से शरीर धारण करके लोक लीला का अनुसरण करने वाले उन दोनों प्रभुओं का इस प्रकार वहां रहते हुए दीर्घ काल व्यतीत हो गया। तत्पश्चात उत्तम लीला करने वाले महादेव जी ने ध्यान तोड़ा। यह जानकर जगदम्बा सती वहां आई और उन्होंने व्यथित हृदय से शिव के चरणों में प्रणाम किया। उधार चेता शंभु ने उन्हें अपने सामने बैठने के लिए आसन दिया और बड़े प्रेम से बहुत सी मनोरथ कथाएं कही। उन्होंने वैसी ही लीला करके सती के शोक को तत्काल दूर कर दिया। वे पूर्ववत दुखी हो गई, फिर भी शिव ने अपनी प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ा। तात परमेश्वर शिव के विषय में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समझनी चाहिए मुनि लोग शिवा और शिव की ऐसी ही कथा कहते हैं कि जो कहते हैं कुछ मनुष्य उन दोनों में वियोग मानते हैं, परंतु उनमें वियोग कैसा संभव है। शिवा और शिव के चरित्र को वास्तविक रूप से कौन जानता है। वे दोनों सदा अपनी इच्छा से खेलते और भांति की लीलाएं करते हैं। सती और शिव वाणी और अर्थ की भांति एक दूसरे से नित्य संयुक्त है। उन दोनों में वियोग होना असंभव है। उनकी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है। जय जय सदा जय जयकार हर हर महादेव तुम सदा जय जय महादेव। मैंने आज एक कथा बहुत अच्छी सुनाई है। सती ने शिव से प्रसन्न किया और श्री राम जी से प्रसन्न किया। सारी कथाएं उन्होंने सुनी। जो इस कथा को सुनेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर करेगा, उसके भगवान शिव सारे दुख दूर करेंगे। हर महादेव सदा जय जयकार महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव शंभु। जय जय कैलासपति तुम्हारी सदा जय जयकार। ओम हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। पूरी सदा जय जगह निकलता महादेव। प्रभु दीन दयाल कब दया करी हो इस भव सागर से, प्रभु कब तरी हो हे दीन दयाल कब दया करी हो इस भव सागर से, प्रभु कब तरी हो। हे भोलेनाथ तुम्हारी सदा जय जयकारो महादेव। प्रभु निकलता महादेव। मैंने शिव पुराण कथा यूट्यूब माध्यम से सुनाई है। जो भी इस कथा को सुनता है, महाशिव पुराण बहुत अच्छी कथा है। हर कथा को मैं शंखध्वनि, हर पाठ में, हर कथा में, हर चरित्र में शंखध्वनि सुनिए सब लोग और कथा को सुनिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर हर महादेव तुम सदा जय जयकार। हर हर महादेव तुम सदा जय निकलता महादेव प्रभु।